Morning class, today we are going to continue our chapter, that is chapter 7, reproduction in plants. हमने इस chapter में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे. हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन. अब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट इन pollen grain. ठीक है, the process by which male gamete present in pollen grain fuses with female gamete present in ovule. एक ही प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन. इसमें होता क्या है बेसिकली, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट जो क्या है हमारा pollen grain, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है एंथर में, वो क्या करेगा, फ्यूज होगा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ. जब वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, फीमेल गैमेट कौन, ओव्यूल, दिस पोर्शन, ठीक है. हमारा मेल गैमेट दैट इज हमारा एंथर में जो पॉलन में प्रेजेंट होते हैं वो किसके साथ फ्यूज होगा, ओव्यूल के साथ, जो कि हमारी फीमेल गैमेट है तो प्रेजेंट इन द ओव्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. Now the new cell that is formed after the fusion. अब फ्यूजन हो क्या है, अब एक फ्यूजन हुआ है तो एक न्यू सेल फॉर्म होगी. न्यू सेल को हम क्या बोलेंगे, the new cell that is formed after the fusion. फ्यूजन के बाद जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है of two gamete, दो गैमेट कौन थे, मेल एंड फीमेल, उसके बाद जो फॉर्म हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, जायगोट. ठीक है. अब हम ये हमारा ये क्लास है, इसमें हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. यहाँ पे क्या होगा, द pollen grain stick to the stigma, grow pollen tube towards the style. ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारी स्टाइल थी. यहाँ पे क्या होगा, कुछ pollen grain जो हमारे एंथर में प्रेजेंट है वो क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे कहाँ पे, हमारे स्टिग्मा में. क्यों, जो हमारा स्टिग्मा है वो कैसा है, बहुत स्टिकी होता है, जिसमें जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं. नाउ अब क्या होगा, जब यहाँ स्टक हो गए तो थ्रू द ट्यूब, जो हमारी स्टाइल है ट्यूब, थ्रू द ट्यूब ये कहाँ जाएगा, ओवरी में आएगा, राइट. अब ये ओवरी में आने के बाद नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन. The male gamete pass through this tube and unite with the female gamete in the ovary. ये हमारा pollen grain क्या था, जो एंथर से निकला था वो हमारा मेल गैमेट था, वो आया through the tube. अब ये क्या करेगा, यूनाइट होगा कहाँ पे, फीमेल गैमेट में, दैट इज ovary. हमारी ovary ये फीमेल गैमेट है. अब यहाँ पे क्या होगा, the tip of the pollen tube burst in the ovary to release male gamete. ये हमारी जो pollen tube है वो burst होगी, क्यों burst होगी, to release pollen grain. जब ये pollen grain रिलीज करेगी तो ये कहाँ आएगी, हमारे ओवरी में. The male gamete combines with female gamete to form zygote, the fertilized egg cell. यहाँ पे अब क्या होगा, the male gamete combined with female gamete. अब जो male gamete है वो female gamete के साथ combine होगा to form zygote, जो भी हमने पढ़ा. यहाँ पे क्या होगा, ये आया, इसके साथ ओवरी के साथ फ्यूज होगा ओव्यूल में, क्यों, to form the जायगोट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे एग सेल हमारे फॉर्म हो जाएंगे, राइट. नाउ जायगोट फर्दर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. अब जायगोट जो है वो फर्दर क्या किसमें डेवलप होगा, जो हमारा जायगोट है एम्ब्रियो में, हमारा जायगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होगा. एम्ब्रियो इज अ पार्ट ऑफ अ सीड दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एम्ब्रियो क्या है, एक सीड का पार्ट है, ठीक. फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो न्यू सेल बना, न्यू सेल को हम क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे. अब जायगोट हमारा फॉर्म हो गया है, अब जायगोट से हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा. एम्ब्रियो क्या है, एक सीड का पार्ट है, दैट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. हमारा प्लांट कैसे ग्रो करता है, सीड के थ्रू ग्रो करता है. हमारा सीड बन गया, सीड के थ्रू हमारा न्यू प्लांट ग्रो करेगा. तो लाइक दिस यहाँ पे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स इन प्लांट, ये हमने स्टडी कर लिया. नाउ अब हम देखेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. फ्रूट कैसे बनता है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, द मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड. अब ये हमारा जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो गया है, अब ये क्या फॉर्म करेगा, सीड फॉर्म करेगा. ऑलरेडी हमने ये स्टडी किया, ठीक है. तो
तो ये सीड फॉर्म करेगा। द मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म सीड whereas the fruit are formed from mature ovaries। लेकिन जो हमारी ओवरीज होगी, ओव्यूल से हमारा क्या फॉर्म होगा, सीड फॉर्म होगा। ओव्यूल से हमारा सीड फॉर्म हो रहा था, बट मेच्योर ओवरी से हमारी क्या फॉर्म होगी, फ्रूट फॉर्म होगी। नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। लाइक द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो हमारी ओवरी है वो किसमें चेंज होगी, फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारी ओवरी है वो किसमें चेंज हो जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। और हमारा ओव्यूल किसमें चेंज हो रहा था, सीड में चेंज हो रहा था। एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ये हमने स्टडी किया, ओव्यूल सीड में होगा, ओवरी हमारी मैच्योर ओवरी हमेशा हमारी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। एंड द पेटल एंड सेपल विदर आउट। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो ये पेटल सेपल ये विदर आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट में द फ्रूट फॉर्म बाय सिंगल राइपन ओवरी इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट। फ्रूट जो फॉर्म होता है सिंगल राइपन ओवरी से, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट। कौन कौन से हैं, एप्पल, ऑरेंज, एप्रिकॉट, राइट। द फ्रूट फॉर्म बाय क्लस्टर ऑफ मैच्योर ओवरी। ठीक है, अगर सिंगल से हो रहा है, सिंगल राइपन ओवरी से हो रहा है तो उसको हम बोल रहे थे सिंपल फ्रूट। सिंगल यूज है तो सिंपल। और अगर क्लस्टर ऑफ मैच्योर ओवरी, बहुत सारे मैच्योर ओवरीज है, उसका एक बंच बना हुआ है, क्लस्टर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द सिंगल स्टार इज टर्म्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। उसमें कौन कौन से एग्जांपल है, ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। एप्पल किसका एग्जांपल है, सिंपल फ्रूट का। स्ट्रॉबेरी हमारी एग्रीगेट फ्रूट है। इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल राइपन ओवरी इसमें थी और हमारी एग्रीगेट में क्या हो रहा था, क्लस्टर ऑफ ओवरीज, मैच्योर्ड ओवरीज इसमें प्रेजेंट थी। नाउ सम फ्रूट आर सॉफ्ट, फ्लैशी एंड जूसी लाइक एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। बहुत सारे फ्रूट हमने देखा होगा फ्लैशी होता है, जूसी होता है, मीन्स जिसमें जूस प्रेजेंट हो, लाइक मैंगो हो गया, एप्पल हो गया। लेकिन कुछ फ्रूट होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ये वुड के बने हुए, बट वो वुड के नहीं बने होते, वो इतने हार्ड होते हैं कि हम उन्हें बोलते हैं ये वुड का बना हुआ, वुड का नहीं होता है। लाइक आमंड एंड वॉलनट्स। सॉफ्ट फॉर्म कौन से होते हैं, लाइक मैंगो एंड एप्पल, और हार्ड फॉर्म से होते हैं लाइक आमंड एंड वॉलनट। अब हम सीड और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सीड जो होता है वो कवर होता है सीड पोर्ट से। हमारा जो सीड है इट इज कवर्ड। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी कवर्ड एक लेयर से, जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। वैसे ही सीड में एक आउटरिंग है, एक कवरिंग है लेयर, उसको हम बोलेंगे सीड कोट, राइट। अब क्या है इसमें, सीड कोट क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेगा, जो हमारा सीड है। इनसाइड द सीड कोट देयर आर फ्लैशी एंड सीड लीव्स नोन एज कोटिलेडन। अब सीड कोट के अंदर क्या होगा, फ्लैशी सीड लीफ कैसे होगा, ये दिस वन, इसको हम बोलेंगे कोटिलेडन। नाउ दीज आर फ्लैशी स्ट्रक्चर व्हिच स्टोर फूड। ये फ्लैशी स्ट्रक्चर किस लिए होता है, टू स्टोर फूड। ओके, ये हमारा कोटिलेडन है, ये कैसा है, फ्लैशी होता है, ये क्या करेगा, हमारा फूड स्टोर करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट्स ओन रूट एंड लीव्स ग्रो। अब जो बेबी प्लांट होगा वो यूज करेगा इस फूड को जब तक वो ग्रो नहीं कर जाता। ये फ्लैशी है तो स्पोर्ट्स में स्टोर किया। अब जो बेबी प्लांट है वो जब तक ग्रो नहीं हो जाता वो बेबी से यूज करेगा जो फूड है। Each seed contains an embryo. The embryo consists of part radicle. हर एक सीड में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो। ठीक है, ये सीड है, ये क्या कंसिस्ट करेगा, एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या होगा, the embryo consists of two parts, radicle and femule। हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में दो पार्ट कंसिस्ट करेंगे, एक होगा ये रेडिकल and the next one is femule। Now the radicle grow into root
and we will grow into shoot. हमारा जो फ्यूज है दिस वन, ये हमारा शूट में ग्रो करेगा और हमारा जो रेडिकल है वो हमारा रूट में ग्रो करेगा। अब शूट क्या होता है, रूट क्या होता है? अगर ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है, ये हमारा रूट हो गया और ऊपर हमारे प्लांट हो गए। जो हमारे प्लांट के ऊपर पोर्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। जो हमारा नीचे रूट है, रूट कैप है, उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। ठीक है, ऊपर के पोर्शन जो अबव द ग्राउंड है उनको हम बोलेंगे शूट सिस्टम, और जो लोअर द ग्राउंड है लाइक रूट कैप, रूट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। तो यहाँ पे रेडिकल ग्रो करेगा किसमें? रूट में। हमारा जो रेडिकल ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो लिम्यूल है वो हमारा शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। जैसे हमारा स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हो गए जो अबव द ग्राउंड होती हैं। इवेंचुअली द सीड बिकम हार्ड एंड ड्राई। सीड कैसी होगी? हार्ड होगी और ड्राई होगी। दिस enables the seed to survive in adverse condition। वो हार्ड क्यों होती है और ड्राई क्यों होती है? ताकि वो एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके। अब हम फंक्शन ऑफ सीड देखेंगे। यहाँ पे सीड और उसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने। फंक्शन क्या है सीड का? हेल्प इन जर्मिनेशन न्यू प्लांट। न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में ये हेल्प करती है। और क्या करेगी? द सीड कंटेन फूड रिजर्वर टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। सीड जो होगा वो फूड कंटेन करेगा, यहाँ पे फूड फर्टिलाइजर में प्रेजेंट था। क्यों? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट की भी तो जरूरत है। नाउ द सीड कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो इनसाइड। जो सीड कोट है वो कैसी होगी? प्रोटेक्टिव होगी इन नेचर एंड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो इनसाइड। जो हमारी सीड कोट है इसका तो फंक्शन ही था प्रोटेक्शन, राइट? कहाँ प्रोटेक्ट करेगी? एम्ब्रियो को